अहमद जाहिद, अहमद जाहिद, अली मोहम्मद, प्रेजेंट सर। असलाम काशी, प्रेजेंट सर। आयशा अख्तर, आयशा अख्तर, आयशा कनीजा, प्रेजेंट। आयशा नवीद, आयशा नवीद, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट। बरिया अजहर, प्रेजेंट सर। आयशा नवीद, प्रेजेंट सर। ठीक हो गई है। प्रेजेंट सर। फरिया अख्तर, प्रेजेंट सर। जवेरिया शेख, जवेरिया शेख, किंजा बख्तावर, मोहम्मद अरसलान मजीद, मोहम्मद अरसलान मजीद, निम्रा अफजल, प्रेजेंट सर। निम्रा अफजल प्रेजेंट। मोहम्मद अरसलान मजीद है, निम्रा सदीक, निम्रा सदीक, निम्रा शाहिद, निम्रा शाहिद, निम्रा काफी छुट्टियां करते हो। अभी इधर से तो दो ही शुरू हो रही है। नूरुल ऐन, प्रेजेंट। रिजवानुल्लाह खान, रिजवान अभी तक आपका इश्यू रिजॉल्व नहीं हुआ। दो एब्सेंट। करवा लो ये ना हो बाद में फिर इशू। साइमा रुबाब, साइमा रुबाब, सना गफ्फार, सीरत रानी, प्रेजेंट सर सर। मेरे पास प्रेजेंट। शालिदा नईम, सैयदा सुमैया गिलानी, तौसीफ अहमद, उसामा गुलजार, उस्मान हुसैन, उस्मान हुसैन, वजिया मकबूल, प्रेजेंट सर। कोई एन सेक्शन सर लेट आया है। सर जहाँ जेब की ब्रांच लगा दीजिएगा। मैंने कहा एन सेक्शन का कोई स्टूडेंट जो लेट आया हो। अहमद जाहिद, आयशा अख्तर, जवेरिया शेख, मोहम्मद अरसलान, उस्मान हुसैन, सर मेरी लास्ट में प्रेजेंट था, लास्ट भी लगा दें जहाँ जेब। सॉरी सर मैं लास्ट क्लास में प्रेजेंट था सर, जहाँ जेब मेरी एब्सेंट लगी हुई है। कहाँ मौजूद थे? सर ये 6 नंबर पे है जहाँ जेब। ये तो मुझे भी पता है। यस सर। मैं ये पूछ रहा हूँ कहाँ मौजूद थे? सर मैं लेट आया था, ऑन कैंपस था सर जी, ऑनलाइन क्लास थी मेरी। मैंने लास्ट में भी अटेंडेंस लगाई थी, पहले भी लगाई थी, आपकी अटेंडेंस नहीं होगी।
सर मेरी एब्सेंट लगी हुई है सर। हाँ तो आप एब्सेंट थे। यार मैं एब्सेंट नहीं था यार। एक्सक्यूज मी सर, मेरी अटेंडेंस लगा दें। नमस्कार। Present. अक्सा, अतीकुर रहमान, Present. आयशा अरशद, आयशा अरशद, बिस्मा तनवीर, जहांजेब, प्रेजेंट सर आज। मानूर भट्ट, मानूर भट्ट, मरियम जारिफ, मोहम्मद शाहिद, मोहम्मद शुएब, नूर फातिमा, राबिया नजर, सैयदा फातिमा वाजिद, Present, sir. उमर फारूक, Present, sir. जोहा यासीन, सर आयशा अख्तर की लगा दें। जोहा यासीन, सॉरी सर आयशा अख्तर की। लीव ली हुई है। चलिए लास्ट में आएगी तो फिर मैं दोबारा से लगा दूंगा, कोई इशू नहीं है। सर आयशा अख्तर की लगा दें, एम सेक्शन में है। अब क्लास के एंड पर दो मिनट बाद आप लोगों को क्विज स्टार्ट होगा, जल्दी से देख लें। एडवांस सेक्शन का कोई स्टूडेंट है जो लेट आया हो? जोहा, मानूर भट्ट, आयशा अरशद, जी नाम क्या है? आयशा अरशद, आयशा अख्तर। आयशा अख्तर। सेक्शन कौन सा है? सर एन। एमन जायद, प्रेजेंट सर। आयशा अख्तर, प्रेजेंट। जवेरिया शेख, मोहम्मद अरसलान, उस्मान हुसैन। अभी क्लास की स्ट्रेंथ है वो चेंज होती रही है। अब जो है आप लोगों में बीटी के स्टूडेंट वो 15 शो हो रहे हैं इस क्लास में, और पहले इसमें स्ट्रेंथ जो शो हो रही थी वो 12 शो हो रही थी। उसके बाद ये 14 हुई है, अब ये 15 हुई है। अब स्टूडेंट ही जो अब एड हुआ है उसको लिंक किस तरह पहुंच सकता है। बुक बंद करें, कोई स्टार्ट करें।
ये आप लोगों का सेकंड क्विज है, थर्ड है? सेकंड है। तो यहाँ पर आप लोगों ने 3 को पार्ट कर 2 कर देना। क्योंकि आप लोगों के इतने ज्यादा हो रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा कितने हो रहे। 5-6 हो गए, लेकिन क्रिटिकल लेकर एक ही दे दिया। क्लास एक क्लास का होल लगा होगा। मोबाइल बंद करें। तो क्यों आए? इनका इस तरह नहीं आना। ये आप आ गए। इधर ऑनलाइन सब कुछ है। ऑनलाइन में क्या डिस्टर्बेंस क्या है? कुछ स्टूडेंट है वो चेक कर रहे हैं मुझे। इसी के बाद ना 15 मिनट का टाइम है आप लोगों के पास। आप लोगों का N3 और N सेक्शन, केमिस्ट्री वालों का N सेक्शन है और बीटी वालों का N3 सेक्शन।
लोग पेज नंबर 3 काट कर वहां पर 2 लिख देना। सेकंड पेज ही है यहाँ पर 2 लिख देना। लास्ट 2 मिनट। कैलकुलेटर किसी के पास फ्री है? एक्सक्यूज मी सर, मेरी अटेंडेंस नहीं लगी सर। आप चेक करोगे? सर मोहम्मद अरसलान में जी। क्लास में होगी। सर मैंने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया है ना, डिस्कनेक्ट हो गया, इसलिए पूछ रहा हूँ।
जमा करवा दिया सबने?
लास्ट टाइम हमने प्रेशर के डिफरेंट यूनिट तक पढ़ा। आज आप लोगों ने पढ़ना है किस तरह आप लोग प्रेशर को मेजर करते हो, किसी भी गैस मॉलिक्यूल का प्रेशर को आप लोग किस तरह मेजर करते हो। आप लोग किसी भी गैस का प्रेशर मेजर करने के लिए मैनोमीटर यूज करते हो और इसकी शेप जो है वो यू लाइक होती है, यू टाइप होती है। ये आप लोगों के पास मैनोमीटर का पिक्चर है जो आप लोगों को नजर आ रही है। इसमें एक साइड पर आप लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसको यूज करते हो और दूसरी साइड पर आप लोगों ने गैस को फिल किया होता है और इसके बाद दरमियान में आप लोगों ने मरकरी फिल किया हुआ है। अब आप लोगों को ये मरकरी की मूवमेंट जो है वो ये शो करती है कि किस साइड पर प्रेशर ज्यादा है और किस साइड पर प्रेशर कम है। सपोज अगर आप लोगों के पास जो आप लोगों ने इसके अंदर गैस फिल की हुई है, अगर उसका प्रेशर ज्यादा है और एक्सटर्नल प्रेशर जिसकी वैल्यू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कम है, तो उस कंडीशन में इस साइड से मरकरी जो है वो प्रेस हो जाती है, यानी कि इस डायरेक्शन से प्रेस होगी, क्योंकि इस डायरेक्शन इस साइड से गैस मॉलिक्यूल का प्रेशर ज्यादा होगा और इस साइड पर गैस मॉलिक्यूल का प्रेशर जो है वो कम है। इस वजह से मरकरी जो है इस साइड से मूव कर इस साइड पर मूव करता है। जिस साइड पर प्रेशर कम होगा मरकरी की हाइट उस साइड पर ज्यादा होगी और जिस साइड पर प्रेशर ज्यादा होगा उस साइड से हाइट मरकरी की कम होगी, क्योंकि उस साइड से ज्यादा फोर्स जो है वो उसको रिपेल कर रही है। और जिस वक्त हम गैस प्रेशर कैलकुलेट करते हैं वो इक्वल होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस ये जो हाइट है, हाइट का जो डिफरेंस आप लोगों के पास हासिल हुआ है, इस साइड से ये गैस की जो हाइट है इससे लेकर दूसरी गैस की मैक्सिमम हाइट तक, इसको हम H से इंडिकेट करते हैं। ये प्रेशर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इसको अगर हम इस हाइट के साथ सम करते हैं तो उस कंडीशन में हमारे पास ये गैस का प्रेशर हासिल होता है। इसी तरह अगर आप लोगों के पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होता और गैस मॉलिक्यूल का प्रेशर कम होता तो उस कंडीशन में ये हाइट जो है इस साइड पर आनी और उस कंडीशन में आप लोगों के पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो इक्वल होता गैस के मॉलिक्यूल का प्रेशर प्लस हाइट। ठीक है, क्योंकि उस कंडीशन में ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होना था, जो एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसमें ज्यादा होना था और इंटरनल जो गैस मॉलिक्यूल का प्रेशर है उसमें कम होना था। और कितना कम होना था वो आप लोगों को हाइट इंफॉर्मेशन देती है कि वो प्रेशर के अंदर आप लोगों ने उस हाइट को प्लस करते हैं तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल वैल्यू हासिल होनी। लेकिन इसके अंदर जो आप लोगों के पास गिवन है उस कंडीशन में आप लोगों के पास जो गैस मॉलिक्यूल का प्रेशर ज्यादा है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कम है, जिसकी वजह से इसकी हाइट जो है हाई लेवल जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की साइड पर है और इनर सिस्टम का प्रेशर जो है वो ज्यादा है, जिसकी वजह से उसकी हाइट जो है वो कम है। तो इस कंडीशन कितना बड़ा होता है, छोटा ही होता है, ज्यादा बड़ा नहीं। कौन सी गिलास की बनी होती है, इसका थर्मामीटर है। हाँ, ये इसके यानी कि रीडिंग दी होती है उसको आप लोगों ने मेजर कर लेनी होती है, या आप लोगों को स्केल दे दिया जाता है उसके बेस पर आप लोग उसकी लेंथ जो है या हाइट जो है वो मेजर कर देते हैं। स्केल जो आप लोगों के पास मिला होता है, मिलीमीटर में भी स्केल होता है, नैनोमीटर में भी स्केल होता है, माइक्रो लेवल पर भी स्केल होता है, वो आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाता है ताकि आप लोग उसकी हाइट को मेजर कर सकें। अब यहाँ पर आप लोगों के पास दो सिस्टम दिए हुए, एक ऐसा सिस्टम है जिसमें गैस का प्रेशर कम है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है, और दूसरी सिस्टम वो है जिसमें गैस मॉलिक्यूल का प्रेशर ज्यादा है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है। जिस वक्त आप लोगों के पास गैस मॉलिक्यूल का प्रेशर कम होगा और एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होगा तो उस कंडीशन में मरकरी ने गैस वाली साइड पर मूव करना है। ठीक है, और उस कंडीशन में आप लोगों के पास इस तरह की शेप हासिल होती है। और जिस वक्त आप लोगों के पास गैस मॉलिक्यूल का प्रेशर ज्यादा होगा और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा तो उस कंडीशन में आप लोगों की इसकी
जो शेप है वो इस तरह की आप लोगों के पास अपीयर होगी। इस कंडीशन में एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो इक्वल होगा गैस मॉलिक्यूल के प्रेशर के प्लस इस हाइट। और इस कंडीशन में आप लोगों के पास गैस मॉलिक्यूल का प्रेशर इक्वल होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस हाइट। हाइट आप लोगों ने उस साइड पर ऐड करनी है जिस साइड पर प्रेशर कम हो। अगर एटमॉस्फेयर का प्रेशर कम है तो उस कंडीशन में हाइट को आप लोगों ने एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ सम करके गैस मॉलिक्यूल के प्रेशर के इक्वल करना है। अगर आप लोगों के पास गैस मॉलिक्यूल का प्रेशर कम है तो उस कंडीशन में अगर आप लोगों के पास एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो ज्यादा है और इंटरनल प्रेशर कम है तो उस कंडीशन में आप लोगों ने गैस मॉलिक्यूल के प्रेशर के साथ हाइट को सम करके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल लिखना है। ठीक है। इसके बाद ये एक न्यूमेरिकल है जिसमें आप लोगों ने आउटसाइड प्रेशर गिवन और आप लोगों के पास ये भी गिवन है कि आप लोगों की जो हाइट है वो कितनी हासिल होगी। और उसके साथ वो कहता है कि आप लोगों ने ये फाइंड आउट करना है कि गैस का प्रेशर कितना है। कि आप लोगों के पास इसका फार्मूला जो है गैस का प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस हाइट। अब हाइट यहाँ पर जो दी हुई है वो सेंटीमीटर में दी हुई है और हम इसमें हाइट को किस में यूज करेंगे आप लोगों के पास, क्योंकि प्रेशर मरकरी में यूज होता है और उसको आप लोग मिलीमीटर में यूज करते हो। इसलिए जरूरी है कि आप लोगों ने दूसरी जो हाइट गिवन है उसको भी मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि जिस वक्त तक आप लोगों के पास यूनिट सेम नहीं होंगे उस वक्त तक आप लोग वैल्यूज को ना ही सम कर सकते हो ना ही सब्ट्रैक्शन कर सकते हो। ठीक है। आप लोग वैल्यूज को उसी वक्त ऐड या माइनस कर सकते हो जिस वक्त उनका यूनिट सेम हो। अगर यूनिट सेम नहीं होंगे तो उस कंडीशन में आप लोग प्लस या माइनस नहीं कर सकते। अगर करोगे तो उस कंडीशन में आप लोगों का आंसर जो है वो ठीक नहीं आएगा। ठीक है। इसीलिए आप लोगों ने 25 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। उसके बाद उस वैल्यू को आप लोगों ने 750 मिलीमीटर ऑफ मरकरी में ऐड करना है। तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास ये जो प्रेशर बनता है वो 1000 मिलीमीटर ऑफ मरकरी बनता है। और जिसको अगर हम किलो में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास इसकी वैल्यू 1.0 किलो मिलीमीटर ऑफ मरकरी या 10⁻³ मिलीमीटर ऑफ मरकरी हासिल होता है। इसके साथ 25 सेंटीमीटर आप लोगों के पास न्यूमेरिकल में ही गिवन है। अगर न्यूमेरिकल में गिवन नहीं है तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास ये जो हाइट है वो आप लोगों के पास हासिल होती है। ये आप लोगों के पास 25 सेंटीमीटर। ठीक है। क्योंकि आप लोगों के पास मोस्टली यूनिट जो लेंथ का यूज करते हो वो आप लोग सेंटीमीटर यूज करते हो। जो आप लोगों के पास स्केल होता है उस वैल्यू को आप लोगों ने फिर मिलीमीटर में कन्वर्ट करना होता है। और कन्वर्जन फैक्टर जो है आप लोगों ने PC1 में पढ़े हुए। ठीक है। उसके जरिए आप लोगों ने कन्वर्ट करना है। उसके बाद जो आप लोगों के पास प्रेशर उसमें उस वैल्यू को ऐड कर देना। तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास गैस मॉलिक्यूल का प्रेशर हासिल हो जाएगा। 760 नहीं यूनिवर्सल नहीं है, ये तो वैसे दिया हुआ है। इसको हम चेंज कर सकते हैं, कम या ज्यादा कर सकते हैं। दूसरा न्यूमेरिकल दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि आप लोगों के पास प्रेशर गैस का प्रेशर आप लोगों ने फाइंड आउट करना है, जबकि आप लोगों के पास आउटर प्रेशर जो है वो 0.975 एटमॉस्फेयर। और आप लोगों ने इस गैस का प्रेशर जो है वो फाइंड आउट करना है और इसकी हाइट जो है वो 25 सेंटीमीटर ही है। तो इस कंडीशन में आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने सबसे पहले एटमॉस्फेयर को 0.975 को कन्वर्ट करना है मिलीमीटर में। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर उसकी वैल्यू पुट करनी है। उसके बाद प्लस आप लोगों के पास 25 सेंटीमीटर वैल्यू है, हाइट है, उसको आप लोगों ने मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है, जिसके लिए आप लोग इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास ये मिलीमीटर में हासिल हो जाएगी। उस वैल्यू को आप लोगों ने इस प्रेशर में ऐड कर देना है। तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास गैस मॉलिक्यूल का प्रेशर जो है वो हासिल हो जाएगा। इसी तरह एग्जाम्पल 4 जो है वो भी आप लोगों ने बिल्कुल सेम इसी तरह करना है।
इसके बाद ये न्यूमेरिकल हैं जो आप लोगों ने सॉल्व करने हैं बुक से, जो इनसे रिलेटेड है। 38, 42, 43 एंड 44 एंड 36। इसके बाद जिस वक्त आप लोगों के पास गैस मॉलिक्यूल होते हैं उसके लिए आप लोगों को डिफरेंट लॉ जो है वो अप्लाई करते हो। इसमें सबसे पहला लॉ जो है जिसके जरिए आप लोग आइडियल गैस का बिहेवियर चेक करते हो वो है बॉयल्स लॉ। अब बॉयल्स लॉ कहता है कि जब भी आप लोग प्रेशर अप्लाई करते हैं तो उस कंडीशन में उनका वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज होता है, या प्रेशर का वॉल्यूम के साथ इनवर्स रिलेशन। अगर प्रेशर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, अगर प्रेशर जो है वो डिक्रीज होगा तो उस कंडीशन में वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होगा। ये गैस मॉलिक्यूल के लिए, और इसको हम कहते हैं बॉयल्स लॉ। और इस कंडीशन में आप लोग टेम्परेचर को और नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट रखते हैं, और उस कंडीशन में ये इक्वल होता है P इनवर्सली रिलेटेड टू V। और जिस वक्त डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या जो प्रोपोर्शनल का साइन है तो खत्म करते हैं तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास ये इक्वेशन बनती है P इज इक्वल टू K डिवाइडेड बाय V। क्या यहाँ पर कांस्टेंट होगा, और अगर आप लोग इसको रीअरेंज करते हैं तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास ये इक्वेशन करती है PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर आप लोग प्रेशर की वैल्यू को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करते हो तो आप लोगों के पास हमेशा कांस्टेंट वैल्यू ही हासिल होगी। जितना प्रेशर ज़्यादा होगा उतना वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, जितना प्रेशर कम होगा उतना वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोगों के पास वैल्यू जो है वो सेम ही हासिल। इस बेस पर हम कह सकते हैं P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, और इसी तरह हम ये भी कह सकते हैं P2 V2 इज इक्वल टू P3 V3, क्योंकि इसमें आप लोगों के पास वैल्यू जो है वो कांस्टेंट ही हासिल होती है। जिस वक्त आप लोग एक ग्राफ की फॉर्म में ड्रा करते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास इस तरह का ग्राफ हासिल होता है, जिसमें अगर आप लोग प्रेशर को इंक्रीज करते जाते हो तो उस कंडीशन में वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज होता रहता है, और जिस रेशो से आप लोग प्रेशर को इंक्रीज करोगे उसी रेशो से आप लोगों के पास वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज होगा। या आप लोग इसके इन्वर्स भी कह सकते हैं, जिस वक्त आप लोग प्रेशर को वॉल्यूम को डिक्रीज करते हो तो उस कंडीशन में प्रेशर जो है वो ज्यादा होना शुरू हो जाता है, और जिस वक्त आप लोग वॉल्यूम को ज्यादा करते हो तो उस कंडीशन में प्रेशर जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। क्योंकि अब मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम बताया था कि आप लोगों का जो प्रेशर है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ कोलिजन पर, और नंबर ऑफ कोलिजन जो है वो डिपेंड करती है स्पेस पर। जितनी स्पेस कम होगी इसका मतलब है वो ज्यादा आसानी के साथ या नंबर ऑफ कोलिजन जो है वो उतनी ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे, और जितनी नंबर ऑफ कोलिजन ज्यादा होंगी इसका मतलब है प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। और जितना आप लोग वॉल्यूम को कम करोगे इसका मतलब है कि मॉलिक्यूल के दरमियान स्पेस कम हो रही है, और जिस वक्त स्पेस कम होगी तो इसका मतलब है नंबर ऑफ कोलिजन जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे, और जिस वक्त नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज हो जाएंगे उस कंडीशन में प्रेशर जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह अगर आप लोग ग्राफ ड्रा करते हो 1/, वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास स्ट्रेट या डायरेक्ट रिलेशन हासिल होता है। अगर आप लोग वॉल्यूम की वैल्यू को 1 से डिवाइड करते हो तो उस कंडीशन में उसका और वॉल्यूम का डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो जिस तरह प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा उसी तरह आप लोगों के पास 1/, वॉल्यूम की वैल्यू भी इंक्रीज होती जाएगी। ये कुछ एग्जांपल हैं जो जिसमें गिवन है कि जिस वक्त आप लोग प्रेशर या वॉल्यूम को चेंज करते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास वैल्यू जो है वो सेम ही आती है। जिस वक्त आप लोगों के पास प्रेशर जो है वो 29.13 है उस कंडीशन में वॉल्यूम जो है आप लोगों के पास 480 है, तो आप लोग मल्टीप्लाई करते हो तो आप लोगों के पास वैल्यू आती है 1400। और अगर आप लोग वॉल्यूम को डिक्रीज करते हैं और प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास जिस वक्त इनको मल्टीप्लाई करोगे तो उस कंडीशन में भी आप लोगों के पास वैल्यू कांस्टेंट ही हासिल होगी। वॉल्यूम के साथ और प्रेशर के साथ डिपेंड करता है कि आप लोग किस तरह का सिस्टम यूज करते हो। मोस्टली वॉल्यूम का जो है यूनिट सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब यूज करेंगे, और यहाँ पर प्रेशर आप लोगों के पास वैल्यू में गिवन होगा कि जो भी आप लोग यूनिट यूज करते हैं।
जी, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को लिए फिक्स नहीं है, तो आप लोग सेंटीमीटर में भी यूज़ कर सकते हो, डेसीमीटर क्यूब में भी यूज़ कर सकते हो, या मीटर क्यूब में भी यूज़ कर सकते हो। वो डिपेंड करता है कि आप लोगों के पास स्पेस कितनी है, जिसमें आप लोग मेजर कर रहे हो। ठीक है, इसके बाद ये आप लोगों के पास ग्राफ के जरिए, एग्जांपल के जरिए शो किया होगा कि जिस वक्त आप लोगों को वजन 1 किलो वजन जिस वक्त आप लोगों ने प्रेशर के तौर पर यूज किया है, तो उस कंडीशन में इसका वॉल्यूम ये है। और जिस वक्त आप लोग इस वेट को 1 kg से 2 kg में कन्वर्ट करते हैं, तो उस कंडीशन में वॉल्यूम जो है वो हाफ हो जाता है। और जिस वक्त हाफ को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप लोगों के पास वैल्यू जो है वो सेम ही आएगी। अगर 1 से 1 को मल्टीप्लाई करते हो तो उस कंडीशन में भी 1 आंसर आता है, और अगर आप लोग हाफ को 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो उस कंडीशन में भी आप लोगों के पास आंसर जो है वो 1 ही आता है। ठीक है, इसका मतलब है कि जब भी आप लोगों के पास प्रेशर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम आप लोगों के पास डिक्रीज होगा, और इनका मल्टीप्लिकेशन आप लोगों के पास जो है वो कांस्टेंट वैल्यू हासिल हो। इसके बाद नेक्स्ट ये साथ में एग्जांपल दी हुई है। आप लोगों के पास दो वॉल्यूम गिवन है, सॉरी दो प्रेशर गिवन है, एक वॉल्यूम गिवन है, आप लोगों ने दूसरा वॉल्यूम जो है वो फाइंड आउट करना है। ये एक एग्जांपल है, और आप लोगों के पास यहाँ पर जो है P1 और P2 की वैल्यू गिवन है, और इसके साथ आप लोगों के पास वॉल्यूम V1 की वैल्यू गिवन है, V2 आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। आप लोगों के पास इक्वेशन है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। P1 की जगह पर आप लोगों ने 4.52 एटमॉस्फेयर लिखना है, और आप लोगों ने B1 की जगह पर आप लोगों ने 7.25 लीटर जो है वो लिखना है, इज इक्वल टू 1.21, और आप लोगों ने V2 जो है वो फाइंड आउट करना है। V2 जो है, अगर आप लोग इस इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं तो उस कंडीशन में V2 इक्वल होगा 7.25 मल्टीप्लाई बाय 4.52 डिवाइडेड बाय 1.21, और आप लोगों के पास वैल्यू जो है वो वॉल्यूम की हासिल हो जाएगी, जिसकी वैल्यू है 27.1 लीटर। ठीक है, इसी तरह ये एक आप लोगों के पास एग्जांपल है जो आप लोगों ने अभी सॉल्व करके मुझे चेक करवानी है। हर स्टूडेंट ने ये एग्जांपल सॉल्व करके मुझे चेक करवानी है। ये स्टूडेंट जो ऑनलाइन बैठे हुए हैं, इन्होंने मैसेज के जरिए मुझे चेक करवाना है कि आप लोगों को आंसर क्या आता है। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है न्यूमेरिकल को, और उसके बाद आप लोगों ने मुझे बताना है कि इसका आंसर क्या है। और इस न्यूमेरिकल में इस चीज का ख्याल रखना है कि आप लोगों के पास दो वैल्यूज का यूनिट सेम होना चाहिए। यहाँ पर आप लोगों के पास प्रेशर जो है उसके दो यूनिट यूज किए हुए हैं, एक एटमॉस्फेयर और दूसरा टॉर्क। आप लोगों ने दोनों को सेम यूनिट में कन्वर्ट करके फिर आप लोगों ने वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, अदरवाइज आप लोगों का आंसर ठीक नहीं होगा। जी सॉरी, 1 atmospheric pressure equal to 760 torque। One atmospheric pressure is equal to 760 torque। अब चाहे प्रेशर को एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करना है टार को, या टार एटीएम को टॉर में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके जरिए आप लोगों ने फिर सर ये कन्वर्जन यूनिट दोबारा बताइएगा, टॉर इक्वल्स टू, सॉरी कन्वर्जन यूनिट दोबारा बता दें। इक्वल होता है 760 टॉर्क। आप लोगों ने इन दोनों वैल्यू को सेम यूनिट में कन्वर्ट करके फिर आप लोगों ने यूज करना है, और फार्मूला आप लोगों ने वही यूज करना है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 का।
अगर आप लोगों से न्यूमेरिकल में पूछा जाए एमएल में तो फिर आप लोगों ने एमएल में ही निकालना है, और अगर पूछा जाए लीटर में तो फिर लीटर में कन्वर्ट करके निकालना है। और अगर कुछ भी ना पूछा जाए, जैसे ये पूछा जाएगा आप लोगों ने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, फिर आप अपनी मर्जी है, आप जिसमें मर्जी निकाल देते हैं उन्हीं ओरिजिनल यानी कि D1 इनिशियल वाले जी। ये आप लोगों के पास आंसर है 1350 ml। जिसका ये आंसर है वो ठीक है, जिसका आंसर ये नहीं आया इसका मतलब है उसने कहीं से 1362 वो फिर आप लोगों ने राउंड ऑफ करने में यानी थोड़ी बहुत इस तरह का हो गया। इसके बाद नेक्स्ट ला है चार्ल्स लॉ। अब ये कहते हैं कि जिस वक्त आप लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास टेम्परेचर और वॉल्यूम का डायरेक्ट रिलेशन हासिल होता है। जिस वक्त आप लोग जितना टेम्परेचर इंक्रीज करोगे उतना ही वॉल्यूम जो है गैस मॉलिक्यूल का इंक्रीज होगा। और इस कंडीशन में आप लोगों ने प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट रखना है। चार्ल्स लॉ के दौरान आप लोगों ने प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट रखना है। उस कंडीशन में जितना आप लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं उतना ही वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होगा, और जितना आप लोग टेम्परेचर कम करोगे उतना ही उनका वॉल्यूम डिक्रीज होगा। इसका मतलब है कि आप लोगों के वॉल्यूम का टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट रिलेशन, और जिस वक्त इसको हम मैथमेटिकली लिखते हैं तो उस कंडीशन में भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, और जिस वक्त डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को खत्म करते हैं तो उसके साथ हम कांस्टेंट यूज करते हैं। तो इस कंडीशन में आप लोगों के पास ये इक्वेशन बनती है v इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू t, और कांस्टेंट को k से जाहिर करते हैं, और अगर k इस t को दूसरी साइड पर लेकर जाते हैं तो फिर आप लोगों के पास ये इक्वेशन बनती है v डिवाइडेड बाय t इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसका मतलब है कि आप लोगों ने
वॉल्यूम की वैल्यू को टेम्परेचर की वैल्यू से डिवाइड करते हो तो आप लोगों के पास कांस्टेंट वैल्यू हासिल होगी, जिससे हम ये भी लिख सकते हैं कि V1 इज इक्वल V1 डिवाइडेड बाय T1 इज इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाय T2। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये ऊपर वालों का ठीक नहीं आ रहा है, ये चेक करेंगे इन्होंने कहाँ से मिस्टेक की है। अल्फा साहब वो दूजी जब भी आप लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हो उस कंडीशन में आप लोगों के पास मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, और जितने मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है उतना ही वो गैस के या वेसल के साथ नंबर ऑफ कोलिजन शो करते हैं, और जितने वो कोलिजन ज्यादा शो करते हैं इसका मतलब है कि इंटरनल प्रेशर अगर एक्सटर्नल प्रेशर से ज्यादा हो जाता है तो उस कंडीशन में उनका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होता है, और वो कितना इंक्रीज होता है वो डिपेंड करता है कि आप लोग टेम्परेचर कितना प्रोवाइड कर रहे हो। अगर आप लोग कम टेम्परेचर प्रोवाइड करोगे तो उसका वॉल्यूम कम इंक्रीज होगा, और अगर आप लोग ज्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करोगे तो उस कंडीशन में उनका वॉल्यूम जो है वो ज्यादा इंक्रीज होगा। ठीक है, अब ये आप लोगों के पास ग्राफ है, जिस वक्त आप लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास वॉल्यूम भी उसी रेशियो से इंक्रीज होता है, और जिस वक्त आप लोगों ने प्रेशर को और नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट यूज करना है। अब ये उसमें दिया हुआ कि अगर आप लोग अमाउंट को चेंज करते जाते हो, यहाँ पर आप लोगों के पास गैस जो है वो ऑक्सीजन गैस है, और उस कंडीशन में आप लोगों के पास प्रेशर जो है वो 1500 टॉर है, तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास ये ग्राफ हासिल होता है, जिसके साथ टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास वॉल्यूम भी उसी रेशियो के साथ इंक्रीज हो रहा है। इसके बाद अगर आप लोग प्रेशर को 2500 टॉर करते हैं तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास ये ग्राफ हासिल होता है, जो इंडिकेट करता है कि अगर आप लोगों ने इसका वैल्यू पर भी अगर आप लोगों ने प्रेशर को कांस्टेंट रखा हुआ तो उस कंडीशन में जितना टेम्परेचर आप लोग इंक्रीज करोगे उसी रेशियो से इसका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, बशर्ते कि आप लोगों ने प्रेशर को और नंबर ऑफ मोल्स को वो कांस्टेंट रखना, तब आप लोगों के पास ये बिहेवियर शो होगा, अदरवाइज ये बिहेवियर शो नहीं होगा। इसके बाद ये साथ में ये भी कहता है कि आप लोगों के पास 0 केल्विन टेम्परेचर हासिल होना चाहिए, जिस वक्त आप लोग 273.15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर माइनस में प्रोवाइड करते हो या इतना टेम्परेचर लो करते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास वॉल्यूम जो है वो 0 होना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि गैस का मॉलिक्यूल जितना आप लोगों पर बर्डन ज्यादा करते जाएंगे आप लोगों ने एक लिमिट तक बर्दाश्त करना है, उसके बाद आप लोगों ने रोना शुरू कर देना, ठीक है, या फिर रेजिस्टेंस शुरू कर देनी है। अगर मैं आप लोगों से कहता हूँ कि आप लोगों ने एक क्लास में 3 क्विज देने, अभी तो एक क्विज दे देते हो, जिस वक्त आप लोगों ने सुनना है 3 क्विज देने हैं आप लोगों ने उसी वक्त से चीखना चिल्लाना शुरू कर देना कि भाई ये बर्डन हम पर ज्यादा हो गया, क्योंकि वो बेसिकली प्रेशर ही होता है। इसी तरह गैस के मॉलिक्यूल जो हैं वो भी एक लिमिट तक प्रेशर को बियर करते हैं, अगर उससे ज्यादा प्रेशर उन पर अप्लाई करते हैं तो उस कंडीशन में उनका इंटरनल प्रेशर जो है वो एक्सटर्नल प्रेशर से ज्यादा हो जाता है, उससे मजीद उनका वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज नहीं होता है। लेकिन एक स्पेसिफिक वैल्यू जिस पर हम अप्लाई करते हैं उस कंडीशन में प्रेशर भी आप लोगों के पास एक ऐसी वैल्यू होनी चाहिए रीजनेबल, जहाँ पर इस बिहेवियर को हम चेक कर सकें। अगर आप लोग बिहेवियर इस तरह कर देते हैं कि उसका प्रेशर ही इतना ज़्यादा कर दिया है जिसमें अगर आप लोग या तो टेम्परेचर डिक्रीज करते हो या इंक्रीज करते हो तो उस कंडीशन में उसकी फिजिकल ही चेंज हो जाए, यानी कि गैस फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, तो उस कंडीशन में तो उस पर ये इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन सर यहाँ पर जितना उसको टेम्परेचर डाउन करेंगे तो वो लिक्विड और फिर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी, और जितना आप लोग प्रेशर ज्यादा करोगे उस कंडीशन में भी वो गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाता है। वो सर बॉयल
नहीं, इसके साथ तो दूसरा यानी कि इसका ये है ना कि हर जगह पर एक रूल हर जगह पर एप्लीकेबल नहीं होता है, उसकी कुछ लिमिट होती है, ये जिनको हम कहते हैं ड्रॉबैक्स। जैसा मैं बात कर रहा था कि सर जहाँ पर स्पेस में गैसेज वगैरह कोई चीज नहीं है सर, वहाँ पर एब्सोल्यूट जीरो हो सकती है। वैक्यूम की बात ना, क्योंकि गैसेज खत्म हो जाती है स्पेस में, तो एक बार टेम्परेचर चेंज करना वहाँ तो नॉर्मल सी बात होगी। एब्सोल्यूट यस सर, क्योंकि वो कंप्लीट बॉडी की गैसेज है, तो गैसेज है ही नहीं। हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर तो हम गैसेस की बात कर रहे हैं और उसके रेफरेंस से ही इसको टेम्परेचर को मेजर करते हैं, वहाँ पर भी हो सकता है, लेकिन डिफरेंट इन्वायरमेंट में डिफरेंट ही इसका असर हो। यहाँ पर जो है हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर या एक्सटर्नल प्रेशर के रेफरेंस से करते हैं, इसलिए यहाँ पर एक सर्टेन लिमिट तक ये लॉ जो है वो एप्लीकेबल है और उसके बाद जो है ये एप्लीकेबल नहीं होता है, कह सकते हो। इसके बाद ये एक न्यूमेरिकल है जिसको आप लोगों ने सॉल्व करना है। यहाँ पर आप लोगों के पास V1 और V2 की वैल्यू गिवन है, T1 की वैल्यू गिवन है। आप लोगों ने उस्मान हुसैन, मुझे पता चल गया तुम क्लास में आ गए हो। नेक्स्ट टाइम से, वरना मैंने पूरी क्लास को ब्लॉक कर देना है कि जिससे अगर टाइम होगा, टाइम होने के बाद टोटल क्लास को बंद कर ब्लॉक कर दूंगा, कोई क्लास में आ नहीं सकता। उस्मान सुन रहे हो? दोबारा इस तरह की हरकत नहीं करनी। ओके सर, सर गलती से हो गया, मालूम। आप लोगों ने ये न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व करना है। इसके बाद थर्ड लॉ है एवोगैड्रोस लॉ। इसमें वो कहता है कि वॉल्यूम जो है वो नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली रिलेशन है उस कंडीशन में जिस वक्त प्रेशर और टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट हो। अगर आप लोग प्रेशर और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हो तो उस कंडीशन में वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली रिलेशन है, और ये वाली चीजें हमने वर्क एक्सपेंशन में या वर्क कंप्रेशन में या वर्क की फॉर्म में भी कैलकुलेट की, जिसमें हमने केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर रहे थे और उसके बेस पर हम बता रहे थे कि वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो रहा है या वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से डेल्टा डी की वैल्यू आप लोगों के पास हासिल हो रही है, और जिससे आप लोगों को पता चल रहा था कि आप लोगों के पास वर्क होता है या नहीं होता है। ठीक है, इसलिए एवोगैड्रोस लॉ जो है वो ये कहता है कि आप लोगों के पास नंबर ऑफ मोल्स जो है वो वॉल्यूम का डायरेक्टली रिलेशन है, और ये एक एग्जांपल है जो आप लोगों ने सॉल्व करनी है, जिसके मुताबिक आप लोगों ने इक्वेशन फार्मूला यही यूज करना है, V1 डिवाइडेड बाय N1 इज इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाय N2। यहाँ पर आप लोगों के पास वॉल्यूम दो गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स एक गिवन है, दूसरा आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। चलें करें उस काम को, मुझे बताएं। डिसाइड करना है। नेक्स्ट टाइम से आप स्टूडेंट ने कैलकुलेटर लेकर आना था, मोबाइल के कैलकुलेटर यूज करो, मोबाइल भी नहीं। सॉरी, V1 divided by N1 is equal to V2 divided by N2।
क्या आंसर है? अभी देख लेते हैं कितना आंसर है। 0.314 मोल। ठीक है, इसका मतलब है कि न्यूमेरिकल आप लोगों को आ गए। अब ये वाला टॉपिक आइडियल गैस लॉ जो है वो नेक्स्ट में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफी। स्लाइड जो भी वीक होगा उसमें जो लेकर मैं मटेरियल लिखा हुआ है। सर लर्निंग एक्टिविटीज में मिल गई हैं सारी स्लाइड्स, आपने जो है वो सारे वीक में ना लर्निंग एक्टिविटीज में की हुई थी, वहां से मैंने ली है। आप लोगों की क्लास का सिर्फ एक ही सीआर और एक ही जीआर हो। सर हम मुझे जानते भी नहीं, कभी देखे नहीं। अब आप लोग जान जाओगे। क्योंकि इतने सीआर जीआर बन जाते हैं पता ही नहीं होता। सीआर जीआर कभी नहीं पता होता। बाकी मैंने सारी अपलोड की हुई है, बल्कि आज का लेक्चर भी मैंने ऐड किया हुआ है। आज का लेक्चर भी मैंने अपलोड किया हुआ है। सर नया इंटरफेस है तो समझ लो। अब वो वाले स्टूडेंट जो लेट आए हैं, जवेरिया शेख है। सर इवन वालों का क्विज मंडे होगा या जवेरिया शेख है, मोहम्मद अरसलान, उस्मान हुसैन उसामा। प्रेजेंट सर। समय एक तो बड़ी लेट जाते हो और ऊपर से जो क्लास को डिस्टर्ब करते हो। सॉरी सर, गलती से हो गया। तो पता नहीं चलता कि आप लोग क्लास में से कैसे कौन कौन से क्या क्या कहते हैं उनको तो लाइट बचे। सिग्निफिकेंट फिगर भी हैं, और वो कौन कौन है? सर क्या? Excuse me, sir. प्रेजेंट सर। मानूर भट्ट, प्रेजेंट सर। जोआ यासीन। प्रेजेंट सर। सर हमें लिंक नहीं आता क्लास का, सॉरी, हमें क्लास का लिंक नहीं आता। जोहा मेल नहीं आता। Sir, जी। सर अरसलान का नेट इशू है तो उसकी अटेंडेंस लगा दे, उसका डिस्कनेक्ट हो गया। अब आप लोग लीव कर सकते हैं। सर लिंक का क्या कह रहे थे आप?